हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर नो मोर अवर कल्चर। तो मेरे लास्ट के वीडियो में, जैसा कि आपको जानते ही होंगे, हम लोग मोहम्मद साहिब के ऊपर वसीम रिजवी द्वारा लिखी हुई किताब को पढ़ रहे हैं। तो आज हम इस किताब का 9वां अध्याय पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम है मोहम्मद का जन्नत का सफ़र। तो चलिए सुनते हैं, बने रहिए मेरे साथ। मोहम्मद के महराज अर्थात रात में जन्नत का कथित सफ़र के बहुत से पैसे हैं। इब्ने इसहाक ने मोहम्मद के साथियों, खासकर उनकी बीवी आयशा द्वारा बताई गई कहानियों के आधार पर इन रिवाजों के बारे में लिखा है। इब्ने इसहाक के मुताबिक मोहम्मद ने कहा, जब मैं अपने घर में सोया हुआ था, जिब्रील आए और उन्होंने अपने पैरों से ठोकर मारकर मुझे हिलाया। मैं उठकर बैठा तो आसपास कोई नहीं दिखा। मैं फिर से सो गया। वो फिर आए और पैरों से मुझे ठोकर मारकर जगाया। मैं फिर से उठ बैठा पर आसपास कोई नहीं दिखा। फिर तीसरी बार जिब्रील आए और मेरी बाह पकड़कर उठाया। मैं उनके साथ खड़ा हो गया। वह मुझे मस्जिद के दरवाजे के बाहर ले आए। वहाँ एक अजीब तरह का सफ़ेद रंग का जानवर खड़ा था। इस जानवर का आधा शरीर खच्चर और बाकी गधे का था। इसके दोनों ओर पंख थे, जिसकी सहायता से वह अपने पैरों को हिलाता था और जितनी दूर तक देख सकता था उतनी दूर आगे पैरों को मारता था। मुझे इस पर बिठाया। फिर वह फरिश्ता मुझे अपने शरीर पर रखकर ले चला। जब मैं उस जानवर पर बैठने जा रहा था तो विदा करने लगा। इस पर जिब्राइल ने उसकी गर्दन पर अपना हाथ फेरा और बोला, तुम रसूल के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अल्लाह की नज़र में मोहम्मद से बढ़कर सम्मानित कोई नहीं है। क्या इससे पहले मोहम्मद कभी तुम पर सवार नहीं हुए? नहीं ना, फिर इस तरह का गलत व्यवहार क्यों कर रहे हो? उस जानवर ने शर्म से सर झुका दिया और उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। वह खड़ा हो गया ताकि मैं उस पर चढ़ सकूं। इब्ने इसहाक आगे लिखते हैं, रसूल और जिब्राइल अपने रास्ते जा रहे थे। सिल्वर जेरूसलम के मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने पैगंबर की सोबत में इब्राहिम और ईसा मसीह मिले। रसूल ने वहां इबादत में उन सबका इमाम बनकर प्रार्थना की। फिर मोहम्मद के सामने 2 कटोरे आए, जिसमें एक में शराब और दूसरे में दूध भरा हुआ था। रसूल ने शराब का कटोरा छोड़कर दूध का कटोरा ले लिया और पिया। जिब्राइल ने कहा, मोहम्मद, तुम दुनिया के सबसे सत्य व प्राचीन धर्म के प्रकृति के रास्ते पर चल रहे हो। तुम्हारे अनुयायी भी इसी मार्ग पर चलेंगे। तुम्हारे लिए शराब हराम है। इसके बाद रसूल रात में ही मक्का लौट आए। वहाँ कुरैशियों को रात को पूरी घटना बताई। अधिकांश लोगों ने मोहम्मद की कहानी को बकवास बताया और कहने लगे कि कारवां को मक्के से सीरिया जाने के लिए 1 माह और लौटने में 1 माह लगता है। मोहम्मद एक रात में यह यात्रा कैसे कर लेंगे? इब्ने साद कहता है कि यह कहानी सुनने के बाद जो लोग मोहम्मद के साथ आए थे और इस्लाम कबूल किया था, उनमें से बहुत से लोग धर्मद्रोही हो गए और इस्लाम छोड़ दिया। कहा जाता है कि जब मोहम्मद ने इस्लाम छोड़ने वालों को जवाब देते हुए कुरान की आयत दी, हमने यह सच सिर्फ तुम लोगों को बताया था कि तुम्हारे ईमान को परख सकें। एक और हदीस कहती है कि मोहम्मद के दावे को परखने के लिए अबू बकर ने उनसे जरूर सलम का वर्णन करने को कहा, और जब उन्होंने वर्णन किया तो अबू बकर बोला, सत्य है, मैंने परख लिया है कि तुम अल्लाह के रसूल हो। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या अबू बकर ने कभी जेरूसलम देखा था। अरबों के लिए जेरूसलम कभी महत्वपूर्ण शहर नहीं रहा। हालांकि यह भी आश्चर्यजनक है कि अबू बकर ने जेरूसलम के उस मंदिर का कभी उल्लेख नहीं किया। इससे एक संस्करण है जिसे संभवतः सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि कुरान में भी इसका उल्लेख है। इस संस्करण में मोहम्मद कहता है कि जेरूसलम में मैंने जैसे ही अपना काम पूरा किया, एक सीढ़ी मेरे ऊपर लाई गई। ऐसी सुंदर सीढ़ी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। यह वह सीढ़ी है जो इंसान को तब दिखती है जब मौत उसके पास आती है। मेरा साथी मुझे लेकर इस पर चढ़ा। हम इस पर ऊपर चढ़ते हुए जन्नत के प्रथम द्वार पर पहुंच गए। इस द्वार को पहला द्वार कहा जाता है। फरिश्ते जिब्राइल ने इस द्वार के पहरेदार इस्माइल को पुकारा। इस्माइल के अधीन 12,000 फरिश्ते थे और इन फरिश्तों में से प्रत्येक के पास 12,000 फरिश्ते थे। जब जिब्राइल ने मुझे दरवाजे के भीतर प्रवेश कराया, इस्माइल ने मेरे बारे में पूछा कि मैं कौन हूँ। तब उसे बताया गया कि मैं मोहम्मद हूँ। तो उसने पूछा कि क्या मुझे कोई मिशन दिया गया है या किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया है। जब उसे इत्मीनान हो गया तो उसने मुझे सलाम किया। जब मैं निकला, जन्नत में प्रवेश कर रहा था, तो मौजूद फरिश्तों ने मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया।
पर एक फरिश्ता ऐसा था जिसने ना तो मुझे कुछ कहा और ना ही मुझे देखकर उसके चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट आई। मैंने जिब्राइल से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि वह आज तक किसी को देखकर नहीं मुस्कुराया है। यदि वह आज मुस्कुराया तो तुम पहले इंसान होगे जिसके लिए वह मुस्कुराएगा। वह मुस्कुराता नहीं है क्योंकि वह दोज़ख का मालिक है। मैंने जिब्राइल से कहा, वह अल्लाह के वास्ते इस मुकाम पर है जिसके बारे में उन्होंने तुमसे बताया है। यह फरिश्ता सभी फरिश्तों का सरदार अमानतदार है और इसके हुक्म की तालीम सभी करते हैं और सबको उस पर भरोसा है। कुरान 81-21। और मैंने जिब्राइल से कहा कि क्या इस फरिश्ते को हुक्म देखकर मुझे दोज़ख नहीं दिखाओगे? जवाब मिला, जरूर ए मालिक, मोहम्मद को दोज़ख दिखाओ। इसके बाद उस फरिश्ते ने पर्दा हटा दिया। वहां हवा में आग की लपटें उठ रही थी। मुझे लगा कि वह लगते सब कुछ राख कर देंगे। मैंने जिब्राइल से कहा कि वह फरिश्ते को इन सब चीजों का अपने स्थान पर वापस भेजने को कहे जो मालिक ने किया। मैं उन लपटों को वापस लौटने की तुलना उस समय से करता हूँ जो धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। उसके बाद लपटें उसी ओर लौट गईं जिधर से आई थी। मालिक ने फिर उस पर पर्दा डाल दिया। जब मैंने जन्नत के पहले दरवाजे के भीतर प्रवेश किया तो एक व्यक्ति को बैठा देखा जिसके सामने से इंसानों की रूहें गुजर रही थी। किसी से वह बहुत अच्छे से बात करता और कहता कि तुम अच्छे इंसान की आत्मा हो, जबकि दूसरों से गुस्से से कहता कि तुम बुरे इंसान थे और तुम्हारी आत्मा भी बुरी है। मेरे सवाल के जवाब में जिब्राइल ने बताया कि वह व्यक्ति हम सबका पिता आदम है और वहां अपने वंशज की रूह को अच्छाई और बुराई के तराजू पर तोल रहा था। जब वह किसी मोमिन की रूप देखता तो खुश हो जाता और जब किसी गैर मुस्लिम को देखता तो घृणा होती थी उसे। वहां मुझे ऊंट की शक्ल जैसे इंसान दिखे। उनके हाथों में आग की तरह जलते हुए पत्थर थे और वह इन पत्थरों को अपने मुंह में डाल रहे थे और यह पत्थर उनके पीछे से निकल रहे थे। मुझे बताया गया कि यह वह लोग हैं जिन्होंने अनाथों का धन हड़पा था। फिर मुझे फिरमौन मिस्र के राजा के परिवार के लोगों के रास्ते पर आदमी दिखे। उन आदमियों की तोंदें इतनी भयानक थी, ऐसी भारी तोंद वाले इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। यह आदमी उनके ऊपर चढ़कर जा रहे थे। जब इन राज परिवार के लोगों को दोज़ख में डाला गया तो वहां प्यास से पागल ऊंट राज परिवार के लोगों को रोते हुए भाग रहे थे। यह लोग वहां से हिलडुल भी नहीं पा रहे थे। राज परिवार के लोगों को दोज़ख में इसलिए डाला गया था क्योंकि वह सूदखोर थे। तब मैंने औरतों को देखा जिन्हें उनके स्तन से लटकाया गया था। यह वह औरतें थी जिन्होंने शौहर के होते हुए भी किसी दूसरे से यौन संबंध बनाकर दोगले बच्चों को जन्म दिया। इसके बाद मुझे जन्नत के दूसरे दरवाजे पर लाया गया। वहां पर दो ममेरे भाई मरियम के बेटे ईसा और जकरिया के बेटे याहिला मिले। जब मुझे जन्नत के तीसरे दरवाजे पर लाया गया तो वहां एक आदमी मिला जिसका चेहरा पूर्ण रूप से चांद के चौथे दरवाजे चांद की तरह था। वह मेरा भाई और याकूब का बेटा यूसुफ था। जन्नत के चौथे दरवाजे पर इदरीस नामक एक व्यक्ति मिला। कुरान 1958। और मैंने अल्लाह ने उन्हें इदरीस ऊंची जगह बुलंद पर पहुंचा दिया है। जन्नत के पांचवें द्वार पर सफेद व लंबी दाढ़ी वाला एक व्यक्ति मिला। मैंने अपनी जिंदगी में इससे खूबसूरत मर्द नहीं देखा था। इस व्यक्ति का अपने लोगों के बीच बहुत प्यार सम्मान था। यह इमरान का छोटा बेटा हारून था। छठी जन्नती दरवाजे पर सानुआ यमनी कबीले के लोग जो लंबे चौड़े होते हैं कि जैसी टेढ़ी नाक वाला काला सा आदमी मिला। यह आदमी मेरा भाई और इमरान का बेटा मूसा था। फिर मैं जन्नत के सातवें दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि अदन के बाग में स्थित बहुत बड़ा महल है। गेट पर सिंहासन पर एक आदमी बैठा है। इस महल में प्रतिदिन 7000 फरिश्ते भीतर जाते थे और वह कयामत के दिन तक वहां से बाहर नहीं निकलेंगे। मैंने इससे पहले अपने जैसा कोई इंसान नहीं देखा था। यह मेरे पिता अब्राहिम थे। वह मुझे महल के भीतर ले गए। महल के भीतर मैंने एक कुंवारी युवती को देखा जिसके होंठ सुर्ख लाल थे। मैंने उनसे पूछा कि वह कौन है। मैंने उसकी तरफ देखा तो एक परम आनंद का एहसास हुआ। उसने बताया कि वह जैद बिन हारिस है। रसूल ने जैद को वह अच्छी खबर सुनाई। मोहम्मद कहते हैं कि जब मैं अल्लाह से मिलकर जन्नत से वापस आते समय मैं मूसा के पास से गुजरा। मुसलमानों, मूसा तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त निकला। मूसा ने मुझसे पूछा कि दिन में कितनी बार इबादत का हुक्म मिला है। मैंने बताया 50। तो उसने कहा इबादत भारी काम है, तुम्हारे लोग कमजोर हैं, ऐसा नहीं कर पाएंगे। अल्लाह के पास फिर जाओ और उनसे निवेदन करो कि तुम्हारे समुदाय के लिए नमाज की संख्या कम कर दें। मैंने ऐसा ही किया और अल्लाह ने 10 कम कर दिए। मैं फिर मूसा के पास से गुजरा तो उसने वही सवाल किया। उसने फिर मुझसे कहा कि अल्लाह के पास जाओ और इबादत की संख्या कम करने की गुजारिश करो। मैंने फिर ऐसा ही किया जब तक कि अल्लाह ने दिन में नमाज की संख्या 5 तक नहीं कर दी। साथ ही अल्लाह के
रात के वक्त नमाज ना पढ़ने की छूट भी दे दी। हालांकि मूसा ने इसके बाद भी मुझसे अल्लाह के पास जाने और नमाज की संख्या कम करने की दरखास्त लगाने की सलाह दी, लेकिन मैंने कहा कि इतनी बार जा चुका हूँ कि खुद मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अब अल्लाह के पास और कम करने नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने कहा है, तुम में से जो दिन में 5 बार नमाज पढ़ेगा वह 5 बार नमाज पढ़ने का फल पाएगा। कुछ मुसलमान कहते हैं कि यह घटना भौतिक जगत में नहीं हुई थी, बल्कि यह आध्यात्मिक अनुभव था। हालांकि मुसलमानों के इस दावे की धज्जियां तब उड़ जाती हैं जब मोहम्मद दावा करता है कि उसने जन्नत की सैर पर जाते समय रास्ते में अनु के कारवां को देखा था। उनके घड़ों में से पानी लिया था और कारवां का एक ऊंट बिदक कर भागने लगा था। मोहम्मद को यह अनुभव भौतिक संसार में हुआ था। इसका सबसे बड़ा सबूत कुरान में मिलता है। कुरान कहता है कि मोहम्मद का जन्नत गमन इसलिए हुआ था कि मोमिनों के ईमान को परखा जा सके। जब तक किसी बेतुकी बात पर अंधविश्वास का तमगा चिपका रहता है तो लोग उसमें भरोसा करते हैं, लेकिन जब यह अनुभव किसी संसार में होने का दावा किया जाए तो लोगों के मन में शक होने लगता है। यह स्पष्ट है कि मोहम्मद अपने अनुयायियों को अंधविश्वास की तरफ ले जाते थे। जो बातें हो ही नहीं सकती, मोहम्मद काल्पनिक बातों को सच बताकर उस वक्त के जाहिल मुसलमानों में अपना रुतबा बड़ा करते थे, और जहन्नुम और जन्नत की व्याख्या मोहम्मद ने यह झूठा किस्सा सच बताकर अपने अनुयायियों को अपने अधीन रहने के लिए उत्साहित किया था। मोहम्मद द्वारा किए गए आसमानी सफर का वैज्ञानिक विश्लेषण विद्वान और धर्म दोनों में कोई तालमेल ही नहीं है। जहाँ विज्ञान तर्क, शोध और परीक्षण पर आधारित होता है, वहीं धर्म आस्था और विश्वास पर टिका होता है। इसलिए धर्म का विज्ञान से दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है। सच तो ये है कि आज धर्म पूरी तरह से विज्ञान की बैसाखी पर चल रहा है। दिन रात धर्म, अध्यात्म या ईश्वर के चमत्कारों की बकवासें करने वाले धर्म गुरु आज विज्ञान की बदौलत ही धर्म का प्रचार करते हैं और फिर भी धर्म को विज्ञान से श्रेष्ठ बताते हैं। दुनिया भर में बन रहे मंदिर, मस्जिद, चर्च के स्ट्रक्चर पर गौर कीजिए, पूरा विज्ञान नजर आएगा। यहाँ धर्म का कोई रोल नहीं है। आर्किटेक्चर से लेकर ईंट, सीमेंट, छड़, लेंटर, प्लास्टर, रंग सब विज्ञान ही तो है। इन धार्मिक इमारतों में बिजली, पानी, पंखे, ऐसे एसी, लाइट भी विज्ञान की देन ही है। लेकिन दोगलापन देखिए कि इन्हीं धर्म स्थलों से मिले धार्मिक ज्ञान से विज्ञान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ये लोग इन धर्म स्थलों की चारदीवारी के अंदर बैठकर कितना भी धर्म की मिथ की कहानियों का गुणगान करें, किसने रोका है? लेकिन दुख तब होता है जब यही लोग धर्म की कपोल कल्पनाओं को साइंटिफिक साबित करने की नाकाम कोशिश करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही एक मौलाना साहब, जो शायद जाकिर नायक के शिष्य हैं, आजकल यूट्यूब पर इस्लामिक मान्यताओं का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। अभी हाल ही में मैंने उनका एक वीडियो देखा जिसमें वो मिराज की घटना का वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं। उनके इस वीडियो का पोस्टमार्टम करने से पहले थोड़ा बता दूं कि मिराज की कहानी है क्या। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफों की हदीसों के अनुसार मोहम्मद ने एक दिन अपने लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि कल रात ईश्वर ने मुझे बहुत ही सम्मान प्रदान किया। मैं सो रहा था कि ईश्वर के एक दूत आए, उनके साथ उनका एक खच्चर भी था, जिस पर बैठकर हम दोनों बैतुल मकदिस पहुंच गए। बैतुल मकदिस वही जगह है जिस पर अधिकार के लिए यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों दशकों में लड़ रहे हैं। अरब से यहाँ तक पहुँचने के लिए उस समय ऊँट से जाने में ही 2 महीने लग जाते थे, जहाँ मोहम्मद क्षण भर में पहुँच गए थे। इसके बाद दूत उन्हें लेकर एक तीसरे पवित्र स्थान पहुँचा, जहाँ उन्होंने 2 बार नमाज अदा की। दूत उनके सामने 2 प्याले लेकर आया, एक दूध से भरा था और दूसरा शराब से लबरेज था। मोहम्मद ने दूध वाला प्याला स्वीकार किया तो दूत ने कहा कि आपने दूध वाला प्याला स्वीकार कर धर्माचार का परिचय दिया है। इसके बाद आसमान का सफर आरंभ हुआ। जब दोनों पहले आसमान पर पहुंचे तो दूत ने वहां तैनात चौकीदार से दरवाजा खोलने को कहा। उसने पूछा, तुम्हारे साथ कौन है और क्या ये बुलाए गए हैं? दूत ने कहा, हाँ बुलाए गए हैं। यह सुनकर पहले आसमान के उस चौकीदार ने दरवाजा खोलते हुए कहा, ऐसी हस्ती का आना मुबारक हो। जब दोनों अंदर दाखिल हुए तो उनकी मुलाकात दुनिया के पहले मनुष्य आदम से हुई। इसके बाद दूसरे आसमान पर पहुंचे और पहले की तरह यहाँ भी चौकीदार को परिचय देने के बाद अंदर दाखिल हुए, जहाँ 2 पुराने जमाने के मैसेंजरों से परिचय हुआ। इनको सलाम करने के बाद यह तीसरे और चौथे दरवाजे 5वें और 6ठे आसमान पर गए और अंत में 7वें आसमान पर पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात सर्वशक्तिमान अल्लाह से हुई। अल्लाह ने उन्हें कई तोहफे भी दिए, जैसे रोजा और नमाज। इस यात्रा में मोहम्मद को स्वर्ग और नर्क लाइव दिखाया गया। स्वर्ग में उन्होंने देखा कि कुछ लोग यहाँ जन्नत का मजा ले रहे हैं और दोजख में उन्होंने देखा कि कुछ लोग यहाँ अपने कुकर्मों की भयंकर सजा भोग रहे हैं। इसके बाद वे अपने घर वापस लौटे। इस तरह यह स्वर्ग यात्रा समाप्त होती है।
इसी घटना को मिराज कहा जाता है। सुबह जब इन्होंने अपने इसी स्वर्ग यात्रा का विवरण लोगों को बताया तो उनके अनुयायियों ने उनकी इस कहानी के एक एक शब्द को सच मान लिया, परंतु उस समय भी कुछ तर्कशील लोग मौजूद थे जिन्हें यह बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। उन्होंने इस बात को ये कहकर खारिज कर दिया कि तू तो बस हमारे जैसा एक आदमी है, हम तुझे झूठे लोगों में से ही पाते हैं। कुरान अश-शुअरा आयत 186। जब हम इस यात्रा का विवरण की कहानी को तर्क की कटौती पर कसते हैं तो कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं। जैसा कि हदीसों में कहा गया है कि सुबह उन्होंने लोगों को ये बात बताई, इसके अलावा इस बात का कोई और प्रमाण नहीं है। हदीसों में तो और भी कई सारी कपोल कल्पित बातें भरी पड़ी हैं जिन्हें सच मानना सत्य का गला घोटने के बराबर है। मिराज की इस घटना में मोहम्मद के अलावा किसी ने ना तो उस दूत को देखा ना उस खच्चर को देखा, बस मान गए। इस विवरण से ही पता चलता है कि इस घटना से पहले इनके अंदर ईमान नहीं था, तभी तो ईश्वर का दूत उन्हें पवित्र स्थान ले जाकर उनका सीना फाड़ के ईमान घुसाड़ देता है। अगर उनके अंदर ईमान था तो फिर दूत को ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ी? और क्या इस बात का कोई आधार है कि ईमान सीने में होता है? धर्म या ईमान, अच्छाई या बुराई तो इंसान के मस्तिष्क की देन है। इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति को बचपन में कैसे संस्कार मिले हैं या उसका विकास किस प्रकार हुआ है। इसी तरह ईमान दिमाग के अंदर होता है, ना कि सीने में। परंतु क्या सर्व ज्ञान संपन्न परमात्मा को इतना भी ज्ञान नहीं था कि जिसे वह अपने दूत को सिखाते कि बेटा ईमान सीने में नहीं दिमाग में होता है, जाओ और उनका दिमाग खोल के उसको साफ करके, सीने को नहीं, क्योंकि वहाँ दिल होता है जो दिमाग को खून पहुँचाने का काम करता है। इसके बाद हम चलते हैं दूध पीने वाली घटना पर। जब देवदूत उनको दूध और शराब से भरा गिलास देते हैं तो साहिब जी दूध को स्वीकार करते हैं और शराब से इनकार कर देते हैं। इस पर दूत कहता है कि शराब को मनाकर निश्चय ही आपने धर्माचार का परिचय दिया है। अब इस घटना पर भी कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं, जैसे कि जब दूत उनका सीना धोकर ईमान घुसेड़ देते हैं तब तो आदमी धर्माचार ही करेगा ना। ये पूरी कहानी इतनी हास्यास्पद है कि इसे तो और उसी दौर में नकार दिया गया था, लेकिन अफसोस की बात है कि आज के इस दौर में भी मुसलमान इस तरह की अवैज्ञानिक कहानियों पर यकीन करते हैं। इस पूरी घटना में 7 आसमानों का जिक्र बार बार आता है। गौर करने वाली बात है कि एक आसमान से दूसरे आसमान के इस हवाई सफर में हर आसमान का एक दरवाजा है और उस दरवाजे पर एक पहरेदार बैठा है जो आने वाले के लिए आसमान का दरवाजा खोलता है। हदीसों की इन बातों से मुझे आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि इनमें कल्पनाओं की भरमार है। मुझे हैरानी तब होती है जब इन मिथकीय बातों को विज्ञान से जोड़ने की कोशिश की जाती है। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें विज्ञान की सतही जानकारी भी नहीं होती। मान लीजिए कि वो खच्चर प्रकाश की गति से दौड़ता था, तब भी उसे हमारी गैलेक्सी को पार करने में ही 1 लाख साल लग जाते, क्योंकि मिल्की वे के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में ही 2 लाख लाइट ईयर की दूरी तय करनी पड़ती है। और प्रकाश की गति से चलने के बावजूद भी उस खच्चर को हमारे यूनिवर्स के आखिरी छोर तक पहुंचने में 7 अरब साल लग जाते, क्योंकि ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर की दूरी करीब 13 अरब 70 करोड़ प्रकाश वर्ष है। तो इसका यह अर्थ हुआ कि खच्चर लाइट की स्पीड से भी यूनिवर्स के आखिरी छोर की यात्रा नहीं कर सकता। रही बात वार्म होल की, तो उस फरिश्ते से वार्म होल बनाने की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है जिसे इतनी भी समझ ना हो कि ईमान दिमाग में होता है, दिल तो केवल शरीर में ब्लड को पंप करने के लिए होता है। और इसमें भी हैरानी की बात तो यह है कि जाकिर नाइक जैसे नकली डॉक्टर और उनके कुछ चेले आजकल धर्म की अवैज्ञानिक कहानियों का वैज्ञानिक विश्लेषण भी करने लगे हैं। हालांकि इस हरामखोरी में भी सभी धार्मिक गिरोह माहिर होते हैं। कमाल की बात तो यह है कि जिनकी बुनियाद ही झूठ पर टिकी हो, वे लोग विज्ञान की बातें करते हैं। वाह! दुनिया के तमाम धार्मिक गिरोह और उनके एजेंट मिलकर अपने धार्मिक ज्ञान से एक माचिस की तीली तक जला नहीं सकते और बातें करते हैं प्रकाश की गति को मात देने की। इतना समझ लीजिए कि धार्मिक कहानियों में सिवाय बकवासों के ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप विज्ञान की संज्ञा दे सकें। इनका विज्ञान से कुछ भी लेना देना नहीं है। विज्ञान निरंतर खोज की एक प्रक्रिया है। जिस दिन वो ईश्वर को खोज लेगा, उसे स्वीकार भी कर लेगा। झूठ और शोषण पर आधारित धर्म ही दिन रात ईश्वर के होने का राग अलापता है, लेकिन अफसोस कि कोई भी धर्म आज तक उसके होने का एक भी सबूत नहीं दे पाया है। धर्म नहीं होगा तो धर्म द्वारा पैदा की गई घृणात्मक, द्वेषपूर्ण, झूठी और घिनौनी मानसिकता भी नहीं होगी, और जब ऐसी अमानवीय सोच ही नहीं होगी, तब राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था मानव पर आधारित होगी, जिसमें नफरत के लिए कोई जगह नहीं होगी। तो दोस्तों, ये था इसका मेरा ये चैप्टर ख़त्म होता है यहीं पर, और इसके अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे
मुसलमान मोहम्मद के चरित्र पर बात करने से क्यों डरते हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके बताइए, और बस इसी तरह बने रहिए मेरे साथ। आपका सपोर्ट इसकी मुझे बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे